प्रख्यात समाज सुधारक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि करुणा का भूमंडलीकरण करना समय की मांग है। करुणा को सिर्फ दया या परोपकार की तरह नहीं लिया जा सकता। यह सामान्य मानवीय गुण नहीं है, दैवी शक्ति है। हमें जीवन में चेतना और प्रज्ञा की यात्रा में करुणा के महत्व को समझना होगा। चेतना बुद्धि का विकास करती है तो वहीं चेतना को प्रज्ञा तक जाने के लिए करुणा का होना अपरिहार्य है। सत्यार्थी मंगलवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 92वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करुणा का अर्थ दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ की तरह महसूस करना और उसे दूर करने के लिए पूरी सामर्थ्य से जुट जाना है। उन्हें खुशी है कि आज वह करुणामय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। योगी जी मानवता के उद्धार का कार्य पूरी तन्मयता से कर रहे हैं। हर नागरिक का भी यह सपना होना चाहिए। श्री सत्यार्थी ने कहा कि आज दुनिया जितनी विभाजित और विखंडित है उतनी कभी नहीं थी। 2 अरब लोग युद्धों में या हिंसा के प्रभाव में जी रहे हैं। 46 करोड़ बच्चे युद्धों के शिकार हैं। पूरी दुनिया में जो समाधान करता है उनका संबंध पीड़ितों से टूटता गया और दोनों के बीच खाई बढ़ती गई। इस खाई को भरने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी को एहसास करना होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया आज जितनी अमीर और कनेक्टेड है उतनी कभी नहीं थी। आज हर सप्ताह 2 बिलियनियर पैदा होते हैं। यदि हम युद्धों के 1 सप्ताह के पैसे दे दे तो पूरी दुनिया के बच्चों की शिक्षा दी जा सकती है। युद्धों के 10 दिन के पैसे दे दे तो दुनिया के हर गरीब बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। एक योगी के मन की इच्छा परमात्मा भी पूरी करते हैं। श्री सत्यार्थी ने कहा कि आज नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने की 10वीं वर्षगांठ पर उन्हें दिल्ली के एक कार्यक्रम में शामिल होना था। योगी आदित्यनाथ जी का आमंत्रण मिला और प्रदूषण के कारण दिल्ली का कार्यक्रम स्थगित हो गया। परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि होती है और वह गोरखपुर की पुण्य भूमि पर इस कार्यक्रम में आ गए। उन्होंने कहा कि एक योगी के मन की इच्छा को परमात्मा भी पूरी करते हैं। कौन दीवाना नहीं हो जाएगा योगी जी का। कैलाश सत्यार्थी ने एक संस्मरण सुनाते हुए कहा कि करीब 25 वर्ष पूर्व गोरखनाथ के आसपास नेपाल के बच्चों से दुकानों पर काम कराने की जानकारी होने पर वह दिल्ली में युवा सांसद योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके दिल्ली के फ्लैट पर गए। उनके फ्लैट पर साधारण तख्त और कुर्सियां थी। चुमकी आकर्षण वाली मुस्कुराहट के साथ योगी जी को जैसे ही उन्होंने बाल श्रम के बारे में बताया, उन्होंने फौरन फोन मिलाकर इस समस्या को समाधान करने का आदेश दिया। सत्यार्थी ने कहा कि पहली बार किसी राजनेता का यह रूप देखकर कौन दीवाना नहीं हो जाएगा। और एक और बताएगा कोई क्या ऐसा बताएगा। क्या ना रावण को मैंने नहीं मारा था। कोई काम बताओ राम का। आप पिता की आज्ञा मानना और दूसरा काम पहला काम पिता की आज्ञा मानना और दूसरा काम अच्छी तरह प्रजा का ख्याल रखना। बहुत अच्छे, ताली बजाओ उनके लिए। अच्छी तरह प्रजा का ख्याल रखना। तो हजारों साल पहले राम पैदा हुए। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।